हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज बेटा इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में जो डिफरेंट टाइप के हम नंबर देख रहे थे उनमें से आज हमने बेटा 3 नंबर को सेलेक्ट किया है और वो है बेटा प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर को सह अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को बेटा यौगिक संख्या कहते हैं। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर कि भाई प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर की मीनिंग कुछ इस तरह से है, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड ओनली एंड ओनली बाय इटसेल्फ एंड वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर। तो बेटा ऐसी सभी संख्याएं जिसमें केवल और केवल खुद का भाग जाए या फिर एक का भाग जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो है बेटा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इसी तरह से बेटा ये अनंत संख्याएं हो सकती हैं। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो 2 लिखा है ना बेटा, तो बेटा इसमें केवल और केवल 2 का और 1 का ही भाग जाता है। इसी तरह से यदि 3 को भी देखें तो बेटा इसमें 3 का और 1 का ही भाग जाएगा, 3 और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। और इसी तरह से बेटा इन सभी संख्याओं में ये रूल अप्लाई होता है। जैसे 19 को देखें तो आप जरा सोचो बेटा, 19 में 19 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं जा रहा बेटा। इसलिए बेटा 19 क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो कुछ इस तरह से हैं बेटा। फर्स्ट है, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ प्राइम नंबर। मतलब बेटा प्राइम नंबर के कितने गुणनखंड होते हैं। मतलब ये है बेटा कि प्राइम नंबर में कितनी संख्याओं का पूरा भाग जा सकता है। तो इसका आंसर है बेटा केवल वो संख्याएं 2 है। पहली तो वो स्वयं खुद है और दूसरी बेटा 1 है। इसी तरह से यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा इस प्रश्न में पूछा गया है कि भाई सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो प्राइम नंबर है वो क्या है। तो बेटा सबसे छोटी तो है 2 और सबसे बड़ी बेटा कोई सी भी हो सकती है संख्या, उसके बारे में हमें पता नहीं हो सकता। तो वो कोई सी भी संख्या होने की वजह से जो सबसे बड़ी प्राइम नंबर है वो होगा बेटा अनंत, यानी इन्फिनिटी का जो ये साइन है वो अनंत को दर्शाता है। इसी तरह से बेटा यदि हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है बेटा, द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नॉन प्राइम डिविजिबल नंबर। तो बेटा सीधी सी बात है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का पूरा भाग जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और हाँ बेटा कंपोजिट नंबर को हम नॉन प्राइम या फिर डिविजिबल नंबर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर इनके एग्जाम्पल है बेटा 4, 6, 8, 9, 15। अब जरा सोचो बेटा कि ये जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो चलो बेटा सबसे पहले हम 4 को ले लेते हैं। तो बेटा 4 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है पूरा? एक तो जाता है 1 का, फिर जाता है 2 का और फिर जाता है बेटा 4 का। तो हो गई ना बेटा 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इसी तरह से यदि हम 15 को देखें तो बेटा 15 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है पूरा? एक तो जाता है 1 का, एक जाता है 3 का, एक जाता है 5 का और एक जाता है बेटा 15 का। तो इस तरह से बेटा 15 भी एक कंपोजिट या नॉन प्राइम या डिविजिबल नंबर है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा संख्याओं का पूरा भाग जा रहा है। अब चलिए बेटा हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है बेटा, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑफ नॉन प्राइम नंबर। तो बेटा यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो ये यौगिक संख्या है ना, मतलब नॉन प्राइम नंबर जो है या कंपोजिट नंबर है, इनके कितने फैक्टर होते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि इन संख्याओं में कितनी संख्याओं का भाग जाता है। तो बेटा इसमें मोर देन 2 नंबर्स, मतलब ये हुआ बेटा कि नॉन प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा ही होंगे। पहला तो खुद, दूसरा 1 है ही और अदर नंबर कोई भी हो सकते हैं। सेकंड है बेटा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर। इसमें ये पूछा गया है कि भैया सबसे छोटी और सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर क्या है। तो बेटा सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है 4 और सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर है इन्फिनिटी। अब बेटा बात करते हैं को प्राइम नंबर की। तो बेटा को प्राइम नंबर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर नंबर्स ऑफ विच HCF इज 1 इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। तो बेटा सीधी सी बात है, सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि 2 या 2 से अधिक होती हैं और उन सभी संख्याओं का HCF मतलब महत्तम समापवर्त्य 1 होगा बेटा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनी 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर को प्राइम नंबर। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वो एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है कि कोई भी 2 लगातार आने वाली जो नेचुरल नंबर होती हैं या कोई भी 2 लगातार आने वाली संख्याएं वो हमेशा बेटा क्या होती है, को प्राइम नंबर। इसको हम बेटा एग्जांपल से समझते हैं।
फर्स्ट है 2 और 3, तो बेटा 2 और 3 क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ, क्योंकि इनका HCF जब हम लेंगे तो बेटा इनका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसी तरह से 4 और 5 और 19 और 20। तो चलिए बेटा एक बार हम अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं, इनका HCF निकाल के देखेंगे कि क्या वास्तव में इनका HCF 1 आता है। अगर HCF 1 आया तो बेटा ये को प्राइम नंबर होंगी। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे, आर 17 एंड 23 को प्राइम नंबर और नॉट। मतलब ये है बेटा कि 17 और 23 जो ये नंबर हैं ये क्या को प्राइम नंबर है क्या? बेटा ये कंसेक्यूटिव नंबर तो नहीं है, मतलब ये लगातार आने वाली संख्या तो है नहीं कि भाई 17 के बाद में 18 आ गया या 23 के बाद में 24। ये कंसेक्यूटिव नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है कि 17 और 23 क्या को प्राइम नंबर है। तो बेटा सबसे पहले हमने 17 का और 23 का HCF निकाला और इनका HCF निकालने के बाद में पता चला कि बेटा इसमें कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इन दोनों संख्याओं का, किनका 17 और 23 का HCF क्या है बेटा 1। इसलिए बेटा 17 और जो 23 है वो क्या है, को प्राइम नंबर। तो आप इसी तरह से सभी संख्याओं को चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में ये को प्राइम नंबर है या नहीं है बेटा। अब बेटा इन्हीं 3 संख्याओं के आधार पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आपके नवोदय एग्जाम में भी पूछे गए थे। तो बेटा वो प्रश्न इस तरह से हैं। और हाँ बेटा, इन सभी 4 प्रश्नों के जो आंसर है या जो राइट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसमें बेटा फर्स्ट है विच वन इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे बेटा आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें ये देखना है आपको कि भाई इन चारों में से कौन सी संख्या प्राइम नंबर है। सेकंड है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10। बेटा इस सवाल को ध्यान से सुनना कि 1 और 10 के बीच में आने वाली प्राइम नंबर्स कितनी हैं। तो आपको ये देखना है बेटा कि 1 से 10 के बीच में यदि प्राइम नंबर 2 आ रही है तो 2 लिखो, 3 आ रही है तो 3, 4 आ रही है तो 4 और 5 यदि बेटा प्राइम नंबर है तो 5 पे टिक करिए। तो 5 वाला ऑप्शन आप इसमें भर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड है विच पेयर इज को प्राइम नंबर। तो बेटा इन ऑप्शंस में मैंने 2-2 संख्याओं के जोड़े दिए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा को प्राइम नंबर है। फोर्थ है बेटा विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 13, 23, 29। बेटा इसमें ये लिखा है कि 13, 23 और 29 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल आर नॉन प्राइम नंबर, कि बेटा ये जो सभी तीनों है ना 13, 23 और 29 ये तीनों ही क्या नॉन प्राइम नंबर है। बी है ऑल आर को प्राइम नंबर, कि क्या ये तीनों संख्याएं को प्राइम नंबर हैं। सी है ऑल आर प्राइम नंबर, कि क्या ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है। और डी है बेटा ऑल आर डिविजिबल बाय 3, कि सभी जो संख्याएं हैं 13, 23 और 29 क्या इनमें 3 का पूरा भाग जाता है। तो जो भी मोस्ट सुटेबल आंसर है वो बेटा आप इस ब्रैकेट में जरूर लिखना। और बेटा जैसे कि आपको पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन नवोदय प्रवेश परीक्षा 1995 में आया था और सेकंड जो है वो नवोदय प्रवेश परीक्षा 1993 में आया था और फोर्थ जो है वो नवोदय प्रवेश परीक्षा 2017 में, यानी कि अभी से 3 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद है बेटा वीडियो में जो मैंने आपको 3 नंबर के बारे में बताया है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, वो तीनों टॉपिक बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आप वहां पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा या जैसे ही मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो बेटा मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर दूंगा बेटा। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर करना न भूलिए और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपकी स्क्रीन पर रोजाना आते रहें तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।